राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बेट द्वारका जाने का पुल है। ये पुल इतना बढ़िया बना है कि अब इसके ऊपर से गाड़ियां जा सकती हैं और हम सीधा उस आइलैंड पर पहुंचेंगे बेट द्वारका में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, घर है द्वारकाधीश का। वो द्वारका जो द्वापर में महाभारत के बाद में समंदर में विलीन हो गई थी पूर्ण रूप से, उसे ही बेट द्वारका कहते हैं। जो यहाँ पर है, आप देखिए दोनों तरफ यहाँ पर समंदर है और बीचों बीच ये पुल बना हुआ है समंदर के। मेरे पीछे भी समंदर आप देख सकते हैं, नीचे भी डेफिनेटली समंदर, ऊपर भी समंदर। और यहाँ से हम सीधा बेट द्वारका की तरफ जाएंगे, प्रस्थान करेंगे और वहाँ के भी आपको दर्शन कराऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ द्वारका में बेट द्वारका की तरफ। आज है सोमवार 18 अगस्त 2025 और हम चल रहे हैं बेट द्वारका। बेट द्वारका वो स्थान है जहाँ ओरिजिनल द्वारका नगरी पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी। और द्वारका नगरी भी क्यों बसाई थी भगवान ने, उसका कारण क्या था, वो तो वहाँ जाकर जब हम रामायण सत्संग करेंगे तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा। आपको मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि बेट द्वारका एक आइलैंड है, समंदर के बीचों बीच बना हुआ भगवान श्री कृष्ण का घर है वहाँ पर, जो अब कलयुग के समय में दोबारा निर्मित किया गया। जबकि ओरिजिनल द्वारका जो है वो तो समंदर के एकदम नीचे तह में पूरी तरह से डूब गई थी और उसके काफ़ी सारे साइंटिफिक एविडेंसेस भी साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को मिले हैं और प्रूव हुआ है कि यस डेफिनेटली द्वारका नगरी एक बहुत ही आधुनिक नगरी, मॉडर्न नगरी, सिटी जो है वो वहाँ पर द्वापर युग के समय में थी, जो समंदर में बाद में आगे जाकर हम जानते हैं महाभारत की कथा से कि भगवान कृष्ण ने बाद में वो सारी नगरी जो है डुबवा दी थी, क्योंकि यादवों के बीच में बड़ा घोर महायुद्ध हो गया था उनके अहंकार की वजह से, क्रोध की वजह से, और उनका नष्ट होना बहुत ज़रूरी था। वे बड़े बलशाली थे, बड़े ताकतवर थे, इतने बलशाली, इतने ताकतवर। यदि ऐसी ताकत, ऐसा बल ऐसे लोगों के पास में हो जो अहंकारी हो, जो क्रोधी हो, जिनमें किसी के प्रति दया नहीं हो, ममत्व नहीं हो, तो ऐसे लोगों का जीना तो कलयुग में, कलयुग समय से पहले ही खत्म हो जाता। इसी की चिंता लगी थी भगवान श्री कृष्ण को, और तब जाकर यादवों में इतना घोर युद्ध हुआ कि सारे यादव आपस में ही लड़ लड़ कर मर गए भगवान श्री कृष्ण के सामने ही। और फिर जाकर द्वारका नगरी पूरी की पूरी डुबो दी भगवान ने, और उन यादवों में से कोई भी नहीं बच पाया जो अहंकारी थे, क्रोधी थे, पापी थे, सब के सब नष्ट हो गए। तो उसी द्वारका नगरी जहाँ डूबी थी उस स्थान को बेट द्वारका कहते हैं, जो गुजरात में है। द्वारकाधीश मंदिर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह के 8:30 बजे हम द्वारकाधीश मंदिर के पास से निकले हैं और लगभग आधा पौना घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हो सड़क एकदम बढ़िया बनी हुई है, ट्रैफिक एकदम खुला है और 30 to 45 मिनट्स हमें लगेगा बेट द्वारका पहुंचने में। बेट द्वारका में हम अच्छी तरह से घूमेंगे, आपको पूरे बेट द्वारका के दर्शन कराऊंगा, जितना वहाँ पर अलाउड होगा, परमिटेड होगा, वो सारे दर्शन आपको कराऊंगा। फिर वहाँ हम कहीं पर अच्छा सा स्थान देखकर भगवान कृष्ण के घर के पास रामायण सत्संग करेंगे और उसके बाद फिर हम बेट द्वारका से आगे बढ़ेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग आते हैं, एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके फिर सोमनाथ की ओर बढ़ेंगे आज ही, और रात तक सोमनाथ पहुंचकर वहाँ महादेव के दर्शन करेंगे। और वहाँ पर भी कोशिश होगी कि रामायण सत्संग वहाँ भी हो, क्योंकि भगवान के हर तीर्थ घाट घाट हम रामायण सत्संग करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। 2 वर्षों से चल रही है रामायण सत्संग, अगले 5 वर्षों तक चलती रहेगी और उसके आगे भी मैं आपको हर तीर्थ
भगवान के सारे धामों में, कोने कोने में दुनिया के जहाँ जहाँ है सब जगह ले जाऊंगा। बस आपको जीवन भर मेरे साथ जुड़े रहना है, तभी तो आपका जीवन भी सफल बनेगा, सार्थक बनेगा। राधे कृष्णा। तो हम बेट द्वारका के एकदम निकट आ गए हैं। आप देखिए, यहीं पर है बेट द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर और अभ्याय माता मंदिर। ये तीनों यहीं पर है। ये ब्रिज बना हुआ है समंदर के ऊपर और इस ब्रिज से गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ जा सकती है। दोनों तरफ आप देख रहे हो वॉकिंग के लिए भी रास्ता बनाया हुआ है ब्रिज के ऊपर, चलकर भी लोग जा सकते हैं इस ब्रिज से और समंदर का नज़ारा देख सकते हैं आप। ये देखिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेट द्वारका में ले जाने वाला ये एकमात्र इतना शानदार पुल ब्रिज जो 400 करोड़ की लागत से बना, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका इनॉग्रेशन हुआ और ये इतना शानदार बना है। आप अपनी आंखों से देखिए। मैं आपको इसी के दर्शन कराने आज लेकर आया हूँ बेट द्वारका सुदर्शन सेतु। तो आपने देखा ये पुल बना हुआ है जो समंदर के ऊपर से सीधा हमें ले जाता है उस आइलैंड पे जिसे बेट द्वारका कहते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का घर बना हुआ है। नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सोमवार 18 अगस्त 2025। आज मैं यहाँ पर हूँ इस पुल पर। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि मुंबई का बांद्रा सी लिंक का पुल होगा, लेकिन ये मुंबई का बांद्रा सी लिंक का पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है। हम हैं इस समय द्वारका में, गुजरात में, और मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, आप देखिए चारों तरफ समंदर है। इस तरफ भी समंदर पीछे, यहाँ भी समंदर है पीछे और नीचे भी समंदर है। और मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो स्थान है जो द्वापर युग में, महाभारत के बाद में वो नगरी पूरी तरह से समंदर में विलीन हो गई थी। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने, वो है बेट द्वारका जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर आज कलयुग में श्री कृष्ण का द्वारकाधीश का मंदिर फिर से निर्माण किया गया है। वहाँ पर उनका घर बना हुआ है और वो एक आइलैंड है द्वारका में जिसे बेट द्वारका कहते हैं। उस आइलैंड तक जाने के लिए ये पुल बना हुआ है। अभी मैं आपको आइलैंड दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये है बेट द्वारका का आइलैंड। जो सामने आप देख रहे हो वो वही आइलैंड है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का घर अब बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। आप देखिए, ये पूरे समंदर के बीचों बीच अब हेलीकॉप्टर या ड्रोन व्यू होता तो आपको समझ में आता। ये चारों तरफ समंदर है और इस आइलैंड पे जाने के लिए ही ये पुल बना हुआ है, जिस पुल के थ्रू हम बेट द्वारका जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। द्वारकाधीश हैं वो, द्वारका के राजा हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जुड़िए कौस्तुभ मणि के साथ। जो अब तक नहीं जुड़े हैं, अपने बच्चों को जोड़िए, परिवार को जोड़िए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का चैनल है और यहाँ आपको स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू जीवन को जीने का महत्व क्या होता है, कैसे जीना चाहिए, वो सारा ज्ञान मिलेगा, वो भक्ति मिलेगी और तीर्थ तीर्थ के दर्शन मिलेंगे। प्रभु के एक से एक उत्तम धामों के दर्शन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मेरे कृष्ण मुझे जहाँ जहाँ ले जाएंगे मैं संसार को वहाँ वहाँ अपने साथ ले जाऊंगा और अंत में वैकुंठ लोक भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, जो
मेरे साथ जुड़ेंगे। राधे राधे। ये यहाँ बोट्स के लिए भी बना हुआ है। बोट के थ्रू भी हम इस आइलैंड पर आ सकते हैं बेट द्वारका में। और ये हमारा आगमन बेट द्वारका में हो गया। देखिए पुल सीधा हमें जो है द्वारका से बेट द्वारका ले आया है। अब इस समय हम बेट द्वारका के आइलैंड में हैं और इस आइलैंड के चारों तरफ, व्हेन आई से आइलैंड, तो चारों तरफ डेफिनेटली क्या है, समंदर है। समंदर के बीचों बीच ये इतना बड़ा आइलैंड बनाया गया और निर्माण किया गया। इसी को बेट द्वारका कहते हैं। सोचिए आज कलयुग में अगर ये बेट द्वारका नगरी बसाई गई और ये इतनी सुंदर लग रही है, तो द्वारकाधीश का जो मंदिर होगा वो कितना सुंदर होगा। और द्वारकाधीश का जब द्वारका थी, ओरिजिनल द्वारका द्वापर में, वो कितनी सुंदर होगी। राधे राधे, हरे कृष्णा। देखिए अब मैं आपको बेट द्वारका के आइलैंड के आज पूरे दर्शन कराऊंगा। इस आइलैंड को देखिए, ये आइलैंड इतना सुंदर बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि पूछिए मत। अभी तो जो द्वारका नगरी है वहाँ पर भी कॉरिडोर बन रहा है द्वारकाधीश के टेम्पल के पास में। सामने जो आप देख रहे हो वो पुल है जिस पुल से हम अभी अभी आए हैं। तो आज बेट द्वारका में आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले हम जाएंगे द्वारकाधीश के मंदिर। वहाँ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, वहीं पर बैठकर रामायण सत्संग होगी। और फिर बाद में द्वारकाधीश मंदिर से ही 6 किलोमीटर की दूरी पर इसी आइलैंड पर है एकमात्र मंदिर हनुमान जी का और उनके पुत्र मकर ध्वज का। जी हाँ, आपने एकदम सुना। आप सब तो ये कहते होंगे कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, तो उनका पुत्र कैसे हो सकता है। उनका पुत्र भी हुआ मकर ध्वज। वो कैसे हुआ, उसकी क्या कथा है, वो सारी आपको मैं जब हनुमान जी के उस एकमात्र मंदिर जहाँ हनुमान जी के पुत्र का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में पहुंचने के बाद में आपको वो सारी कथा बताऊंगा और सुनाऊंगा। और फिर वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर है माँ दुर्गा का मंदिर। तो दुर्गा माता के मंदिर भी हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तब तक आप बने रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, तभी आपको सारे दर्शन हो पाएंगे।